हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। हेलो एवरीवन, आप लोगों ने मेरे पॉलिटी पार्ट 1 वीडियो को ज़रूर देख लिया होगा और मैंने उसमें आपको जो सिलेक्टिव चैप्टर थे वो मैंने आप लोगों को बताया था। आज आप लोगों को पॉलिटी पार्ट 2 वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को याद करेंगे और इसको याद करने के लिए कुछ चैप्टर का फार्मूला भी हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसके आधार पे आप अपने फार्मूला को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की, जिसका फार्मूला है वाक सभी परलोक प्रवाह नासी दुपैवर स्पिरसा। मैं फिर से रिपीट करूंगा, वाक सभी परलोक प्रवाह नासी दुपैवर स्पिरसा। यह आर्टिकल 37 से लेकर 51 आर्टिकल तक की है और जो एक एक वर्ड है वो आगे की तरफ बढ़ता है और एक वर्ड जो है वो एक वर्ड को बताता है और फिर आर्टिकल जो है ऑटोमेटिक 37, 38, 39 वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है। यदि हम बात करें 36 आर्टिकल राज्य के निर्देशक सिद्धांत की, तो उसमें स्टेट का डेफिनेशन दिया गया है। हम बात कर रहे हैं जिस फार्मूला का, वह स्टार्ट होता है 37 से, जिसमें बात बा का मतलब है बाद, यानी कि राज्य के नीति सिद्धांत को लागू करने के लिए बाद नहीं किया जा सकता है, न्यायालय विषय नहीं बनाए जा सकते हैं, कोर्ट में इसको मैटर को नहीं लाया जा सकता है। यह राज्य का केवल दायित्व है जो उस काम को वह करे। क का मतलब कल्याणकारी वर्ग है, जो कि 38 आर्टिकल में है। 39 में समान कार्य समान वेतन की चर्चा है। 39 क में विधिक सहायता की चर्चा की गई है, जिसमें कि सभी के लिए विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है। परलोक प्रवाह प में यहाँ पे हमने पंचायती राज व्यवस्था आर्टिकल 40 में है। लोक कल्याणकारी की चर्चा 41 में है। 42 में प्रसूति सहायता की चर्चा है। 43 में आपकी कुटीर उद्योग की चर्चा है और 43 के क, जिसमें कि भा का मतलब भागीदारी, यानी कि जो भी ट्रेड रूल्स बनेंगे उसमें कर्मकारों की भागीदारी रखनी होगी, इसकी चर्चा की गई है। अब आगे चलते हैं नासी दुपोवै। ना का मतलब नागरिक संहिता है, आर्टिकल 44 में है। समान नागरिक संहिता 45 में शिक्षा है, जो कि आप जानते हैं कि 45 में 86 संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया है 45 का भी, जिसमें कि 6 से 14 साल के बच्चों को राज्य का दायित्व है कि उनको निःशुल्क अनुदान शिक्षा उपलब्ध कराए। अब हम आगे बात करेंगे दू का मतलब है दुर्बल वर्ग, जो कि 46 में है। 47 में पोषण की चर्चा यानी कि न्यूट्रिशन की चर्चा है। वैज्ञानिक पद्धति कृषि और पशुपालन की चर्चा जो है वो 48 में है और 48 के क में वन्य जीव अभ्यारण्य की चर्चा की गई है। वन्य जीव के बारे में बताया गया है और इसी से वन्य जीव एक्ट जो है वो भी बनाया गया है। आगे हम बात करेंगे स्पिरसा। स का मतलब है यहाँ पे स्मारक यानी कि नेशनल मोन्यूमेंट्स की रक्षा करना राज्य का दायित्व और कर्तव्य बताया गया है। उसी तरीके से प्री का मतलब पृथकीकरण है, यानी कि कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका के बीच जो है पृथकीकरण। आर्टिकल 50 और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए राज्य प्रयास करेगा। जो भी अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौते किया गया उसका पालन तो करेगा ही, लेकिन राज्य यह भी कार्य करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बना रहे, इसके लिए प्रयास करेगा। तो हम देख रहे हैं 37 से लेकर 51 तक के आर्टिकल में वाक सभी परलोक प्रवाह नासी दुपैवर स्पिरसा की चर्चा की गई है। तो इस प्रकार से हम जो है राज्य के निर्देशक सिद्धांत को इस फार्मूला, छोटे से फार्मूला जो संस्कृत टाइप का है, उससे हम याद कर सकते हैं और यह बहुत इजी है। केवल फिलिप्स के लिए नहीं बल्कि आप मेंस में भी जब आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लिखना होगा तो आप इजली जो है आर्टिकल वाइज आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। इस फार्मूला को याद करने का तरीका यह है कि आप अपने स्टडी रूम के टेबल के सामने लिखिए, पॉकेट डायरी में लेकर रखिए और कम से कम 100 बार अगर इसको रखते हैं वाक सही परलोक प्रवाह नासी दुपैवर स्पिरसा, तो आपको ऑटोमेटिक याद होता है। अब हम मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं। आप सभी को पता है मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में मूल रूप से नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा
51 के क इसमें जोड़ा गया और पहले इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे। उसका फार्मूला आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, स्पष्ट अनित्य। इसका मतलब सैल्यूट है, जिसमें कि राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रगान, झंडा, इसका सम्मान करना है। हम सबका ये दायित्व है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। एफ का मतलब फ्रीडम है, फ्रीडम यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन के जो भी मूल्य है उसको हमको हृदय में संजोए रखना है, उसका सम्मान करना है। यू का मतलब यूनिटी है, यानी कि हम सभी एकता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखने के लिए प्रयास करते रहेंगे। उसी तरह डी का मतलब है डिफेंस, यानी कि राष्ट्रीय आपात की स्थिति में यदि राष्ट्र द्वारा आह्वान किया जाएगा तो हम लोग हमेशा रेडी रहेंगे राष्ट्र की रक्षा के लिए। वी का मतलब वर्चू है, यानी कि सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए किसी भी तरह के भेदभाव हुए बिना हम लोग का यह दायित्व है। उसके बाद आप सेकेंड देख रहे हैं अनिप्टे। एज का मतलब हिस्टोरिकल है, यानी ऐतिहासिक सांस्कृतिक जो हमारे धरोहर है उनको हमको रक्षा भी करना है, उनका सम्मान भी करना है और उसको रिस्पेक्ट भी देना है। एन का मतलब नेचुरल है, वन, जीव, झरना, नदी, इन सब के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी हमें रक्षा करनी है और उसका संरक्षण भी करना हम सबका दायित्व है। आई का मतलब आइडियल है, यानी कि वैज्ञानिक पद्धति द्वारा हम विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। पी का मतलब प्रॉपर्टी है, यानी कि राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा न करना हमारा कर्तव्य है। डी का मतलब यहाँ हमारा डेवलपमेंट से है, यानी व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के द्वारा हम राष्ट्र के विकास की तरफ मुख करेंगे, ताकि चूँकि हम जब विकास करेंगे सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से तो ऑटोमेटिक राष्ट्र का विकास होगा, ये हमारा कर्तव्य है। और जैसा कि मैंने बताया था, ई का मतलब है एजुकेशन, ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देनी है, या 86 संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। ये था मौलिक कर्तव्य, जो कि इंग्लिश में इसमें जो जरूरी वर्ड है उसको लेकर हमने स्पष्ट अनिपटे बनाया था। हम तीसरे फार्मूला की तरफ अब चलेंगे। आप सब जानते हैं जहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है वह राष्ट्रपति। प्रेपानित का उपयोग कम भी छवि और आर्टिकल 52 से यह शुरू होता है। प्रे का मतलब प्रेसिडेंट है, पा का मतलब पावर है, नी का मतलब है निर्वाचन, त का मतलब तरीका है, का मतलब कार्यकाल है, यानी कि 51, 52, 53, 54, 55, 56 आर्टिकल तक में प्रेपानित का है। पुयोस्कम का मतलब है पुनर्नियुक्ति, पुनर्निर्वाचन उनका हो सकता है, एक बार जो राष्ट्रपति बनते हैं सेकेंड टाइम भी बन सकते हैं। ये आर्टिकल 57 में। 58 में राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या क्या होगी उसकी चर्चा है। शर्तें क्या होगी 59 में है। और फिर ओथ, यानी कि उनके शपथ की चर्चा जो है 60 में और 61 में महाभियोग की चर्चा की गई है। तो ये है 52 से लेकर 61 तक। और 70 से 73 तक में कम्बी छवि। कब का मतलब कंटीजेंसी टाइम में राष्ट्रपति किस तरह से काम करेंगे उसकी डिटेल्स जो है वो 70 में है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि कोई विवाद होता है वो आर्टिकल 71 में है, किस तरह से उसका निदान किया जाएगा। 72 में क्षमादान, राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्तियाँ हैं उसकी चर्चा की गई है। और फिर 73 में राष्ट्रपति को विस्तारित करके कैबिनेट जो पावर्स समय समय पर डेलीगेट करेगी उसकी चर्चा 73 में की गई। यानी कि यह आपका राष्ट्रपति को आर्टिकल 22 समझने के लिए और क्रमबद्ध वाइज समझने के लिए यह है प्रेपानित का पुयोस्कम कम्बी छवि, इसको कि आप इजीली और आसानी से समझ सकते हैं। अब हम चलेंगे चौथे फार्मूला की तरफ। जब राष्ट्रपति हमने कर लिया है तो उपराष्ट्रपति उस रानी का आना बहुत सिंपल है, जो कि आर्टिकल 63 से होते हुए 69 तक जाती है। ऊ का मतलब उपराष्ट्रपति, स का मतलब होता है सभापति, यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। रा का मतलब राष्ट्रपति के रूप में वो कैसे कैजुअल समय में काम करेगा जब ऐसी सिचुएशन पैदा होगी, या तो राष्ट्रपति लीव पे होंगे या बीमार होंगे या देश से बाहर होंगे या आकस्मिक रूप से अगर उनकी मृत्यु होती है तो उपराष्ट्रपति कैसे राष्ट्रपति रूप में काम करेंगे, यह आर्टिकल 65 में। 66 में उनके निर्वाचन नियुक्ति की चर्चा की गई है उपराष्ट्रपति की। कानक, का मतलब होता है यहाँ कार्यकाल, कार्यकाल आप सब जानते हैं 5 ईयर्स का होता है, लेकिन उनको बढ़ाया भी जाता है सेकेंड टाइम भी। नव नियुक्ति भी यानी नव निर्वाचन भी हो सकता है, आर्टिकल 68 में है। और 69 में उनके ओथ शपथ की चर्चा की गई है। क का मतलब यहाँ कसम है, लेकिन कसम भारतीय संविधान में नहीं है, तो काइंडली आप हमेशा याद रखिए। क का मतलब यहाँ ओथ से है और शपथ से है। तो ये रहा उस रानी कानक उपराष्ट्रपति के बारे में। और लास्ट हम चलते हैं 5वें
फार्मूला की तरफ, वो है गवर्नर गपा निकायोसक आचवी कैवे। तो गपा निकायोसक आचवी कैवे आर्टिकल 153 से शुरू होकर 164 तक एक कंटिन्यूटी में। अगर ग का मतलब देखेंगे तो गवर्नर, पा का मतलब पावन, नी का मतलब उसकी नियुक्ति, का मतलब कार्यकाल, यानी कि आर्टिकल 153, 154, 155, 156 गपा निका तक जाता है। योसक यानी कि उनकी योग्यता क्या हुई गवर्नर बनने के लिए। स का मतलब शर्त, क का मतलब फिर से यहाँ पे ओथ और शपथ से है, यहाँ कसम वर्ड यूज नहीं करना है। सो 157, 158 और 159 तक। अब चलते हैं आचवी कैवे की तरफ। आ का मतलब आपात स्थिति में राज्यपाल को किस तरह से वर्क करने हैं, कितनी उनकी शक्तियाँ हैं, इस सब की चर्चा जो है 160 आर्टिकल में की गई। 161 में क्षमादान जिस तरह से राष्ट्रपति के पास उसी तरह से राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्तियाँ हैं, वो 161 में है। और 162 में विस्तारित यानी कि कैबिनेट द्वारा समय समय पे उनको जो पावर्स डेलीगेट किए जाएंगे वो उसकी चर्चा 162 में है। और कैवे यानी 163 में कैबिनेट राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल होगा, उसकी चर्चा 163 में है। और राज्यपाल के वेतन की चर्चा 164 में है। ये था 153 से लेके 164 तक का आर्टिकल जो गवर्नर से रिलेटेड है। और इसका फार्मूला सिंपल सा है जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, गपा निकायोसक आचवी कैवे। तो मैंने आज आप लोगों को शॉर्ट में फार्मूला बनाकर 5 चैप्टर के बारे में बताया। हालांकि मैंने हर चैप्टर के अपने फार्मूले बनाए हैं, वो सबके लिए सूट नहीं भी हो सकता है। आप अपने हिसाब से फार्मूला और वर्ड को लिखकर एक अरेंज करें इंग्लिश या हिंदी में। जब इसको आप अरेंज कर लेंगे और उसको बार बार जब बोलेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सब कुछ याद होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको बोलने में कहीं दिक्कत होगी। जैसे राज के नीति सिद्धांत के बारे में जानना है, आप समझाते हैं वाक्यरी पर्वतुहा नासिक बिल्कुल इतना बार इसको बोला गया है कि मेरे मन में बिल्कुल, मैंने परसों पहले पढ़े थे, आज तक मुझे याद है। अगर हम मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो मैंने भी बोला था, इंग्लिश में तैयार किया गया है। यदि हम राष्ट्रपति की बात करेंगे तो आप सब जानते हैं प्रेपानित का कम भी छवि है। उस तरह से उस राष्ट्रपति की बात करेंगे उस रानी कानक है। गवर्नर की बात करेंगे गपा निकायोसक आचवी कैवे है। इस तरह से फार्मूला इस तरह से है कि वो कभी भी नींद में भी अगर याद करना हो तो अपने आप याद हो जाता है। इसके लिए बस जरूरी है कम से कम 100 बार इसको रट जाइए। जैसे फार्मूला याद होगा आपको आर्टिकल भी याद हो जाएगा और आपको सीक्वेंस वाइज याद हो जाएगा। आज मैंने पॉलिटी के सेकेंड वीडियो में आप लोगों को कुछ फार्मूला बताया, इस आधार पर बाकी चैप्टर का बनाइए ताकि आपको याद करने की जो समस्या है वो सॉल्व तो हो ही और ईजी हो जाए और सदा के लिए आपको याद हो। थैंक यू सो मच।